लेना, क्योंकि आपको इसकी जो फोटो वगैरह आपको जो अपने ऐप के अंदर ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो इसका तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने आपको ऊपर से पूछा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके फेसबुक रहेगा। फेसबुक जो है वो सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसके अलावा सोशल नेटवर्क कौन कौन से हैं, तो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, और ये सभी आपके जो सोशल साइट के ही नाम है। सबसे लोकप्रिय जो है आपके सबसे ज़्यादा यूज़र वाली वो फेसबुक है। नेक्स्ट है पेज की आकृति हो सकती है, तो ये तो कई बार क्वेश्चन आया था, पेज की आकृति पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, उपरोक्त दोनों इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो छोटा क्षेत्र है यानी कि लोकल एरिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और ये मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, और ये वाइड एरिया नेटवर्क रहेगा। अगला प्रश्न है कि वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान कौन से हैं, तो शिक्षण संस्थान है, होटल्स है, एयरपोर्ट है, उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। तो ये चार तो आपके आएंगे अब असद वाले क्वेश्चन, जिसमें आपके 1.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चारों क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछे जाएंगे। फिर आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे रिक्त स्थान वाले, तो वो भी आपके 1.5 नंबर के आने वाले हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके रिक्त स्थान में ये है कि www की खोज किसने की। ये लगभग मैंने 3 पेपर अपलोड किए इससे पहले, उन सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। www की खोज जो की है वो टीम बर्नर्स ली के द्वारा जो की गई थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टीम बर्नर्स ली के द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट आपके वैन का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, वाइड एरिया, ठीक है, नेटवर्क इसका फुल फॉर्म रहेगा। तो आपको तीनों का नाम आपको याद कर लेना, लेन का, वैन का और मेन का, तीनों का जो फुल फॉर्म है वो अच्छे से याद कर लेना है। स्लाइड लेआउट, ये हर पेपर में ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 4। स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। और फिर आपके जो 8वां प्रश्न है ये कि विपो का पूरा नाम क्या होता है, तो ये विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो विपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा आपको जो ये पूरी जो पेपर की पीडीएफ है वो अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी। आप ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज को एक बार जरूर विजिट करना। जो बच्चे टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करना, क्योंकि जो आप में से टॉप 3 बच्चे होंगे उन्हीं टॉप 3 बच्चों को, टेस्ट सीरीज वाले टॉप 3 बच्चों को मिलेंगी 1100 रुपये की पुरस्कार राशि। तो आप भी अगर जो प्राप्त करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना। इसमें आपके जो काफी पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे, हर विषय के लगभग आपके गणित के मैंने जो 40 से 45 पेपर अपलोड कर दिए, और वो पेपर आपकी जो परीक्षा में वहाँ से वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार उस पेपर को आप जरूर देख लेना, वहाँ से सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न है कि सीपीयू के जो मुख्य भाग है उनके नाम आपको बताना है, और ट्रिप्स की परिभाषा आपको देनी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और सोशल मीडिया की आपको परिभाषा देनी है। तो ये आपके विपो का फुल फॉर्म आपको एक बार और देख लेना है। विपो का फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो होता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और ये विश्व बौद्धिक जो संपदा इसका संगठन इसका फुल फॉर्म रहता है। और इसका मूल कार्य क्या है, तो इसका मूल कार्य विश्वव्यापी जो बौद्धिक संपदा इसका संरक्षण करना। इसके अलावा एक और नाम आपके याद रखना है, ट्रिप्स वाला। तो ट्रिप्स क्या है आपके, ये ट्रिप्स होता है आपके एग्रीमेंट। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये आपके ट्रिप्स का जो फुल फॉर्म है वो याद कर लेना। ये एक प्रकार का जो संगठन का एक समझौता है, और सारे जो देश है वो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, यानी कि WTO के जो भी सदस्य हैं वो इसके आपके सदस्य रहते हैं। WTO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये WTO का फुल फॉर्म होती है। ये कब बना था, ये 1995 में बना था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया एक प्रकार की जो ऐसी वेबसाइट है या फिर आपकी जो एप्लीकेशन है जो उपभोक्ताओं को सामग्री तैयार करने में और उसको साझा करने में समर्थ बनाए, सोशल नेटवर्किंग में हिस्सा लेने में समर्थ करें, उसे सोशल मीडिया कहा जाता है। सोशल मीडिया में जो लोग के बीच में जो सामाजिक विमर्श समझने के तहत जो परोक्ष समुदाय से नेटवर्क द्वारा जो सूचना तैयार करते हैं और उसको शेयर और साझा भी करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके जरिए जो माध्यम में जो लोग माध्यम में शामिल सदस्यों के साथ विचारों को इसमें आदान प्रदान कर सकते हैं। खूब सारी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं दुनिया भर में, आपके जो 200 से ज़्यादा भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है वो फेसबुक है। ट्विटर, ऑरकुट, माईस्पेस, लिंक्डइन, फ्लिकर, इंस्टाग्राम, ये सबसे जो लोकप्रिय है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़र है वो आपके एक सर्वे के मुताबिक विश्व में लगभग 1.1 अरब 28 करोड़ यूज़र फेसबुक के हैं, यानी कि आपके जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो फेसबुक के सबसे ज़्यादा हैं। इंस्टाग्राम के यूज़र हैं आपके 15 करोड़ है, लिंक्डइन के यूज़र की संख्या 20 करोड़ है, माईस्पेस आपके 3 करोड़ है, और ट्विटर के यूज़र की संख्या आपके 9 करोड़ है। तो ये आंकड़े भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर हम सीपीयू का जो प्रमुख भाग है उनको देख लेते हैं। इससे पहले हम कंप्यूटर का जो ब्लॉक रखा चित्र उसको भी देख लेते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम के रूप में कार्य करता है, और कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो कंप्यूटर के भौतिक भागों से संबंधित है, यानी कि कंप्यूटर जो तंत्र है, सिस्टम है, वो 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। पहला सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट जो होता है ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, इसको सीपीयू के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको केंद्रीय संसाधन इकाई के रूप में जाना जाता है। और सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है, इसमें सीपीयू के अलावा कई युक्तियाँ और भी होती हैं। परिपथ सर्किट लगे होते हैं, एक मुख्य परिपथ जो मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है, और इसमें अधिकतर जो परिपथ सिस्टम यूनिट में ही होते हैं।
तो ये सीपीयू के अंदर जो होते हैं ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसमें सीपीयू में क्या-क्या होता है, सीपीयू होती है, इसमें सीपीयू के अलावा आपके एएलयू होता है, सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, मुख्य मेमोरी होती है, ये सभी जो सीपीयू के भाग होते हैं। इसमें आपकी इनपुट इकाइयाँ होती हैं, इसमें कोई चीज़ इनपुट करेंगे तो यहाँ से वो प्रोसेसिंग करके यहाँ से आउटपुट इकाइयों के माध्यम से वो डाटा आपको बाहर दिखाई देगा। इनपुट युक्तियाँ कौन-कौन सी, तो इनपुट युक्तियों में आपको नाम याद कर लेना है, कीबोर्ड है, माउस है, फ्लॉपी डिस्क है, स्कैनर है, ये सभी आपकी इनपुट युक्तियाँ हैं। आउटपुट में आपको मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सभी नाम आपको आउटपुट में नाम याद कर लेना। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड में चित्र कैसे भरते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, और वर्ड प्रोसेसर की परिभाषा देनी है। शॉर्टकट मेनू से आप क्या समझते हैं, प्रमुख खोज इंजन के नाम आपको लिखना है, और हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। ये आपके दो नंबर की जो क्वेश्चन है, इनके आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। और इसके बाद में फिर आपको देखना है इसमें वाईफाई क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, इनकी टिप्पणी लिखने को समझाना है, प्लॉटर कितने प्रकार का होता है, इनके नाम बताने हैं। तो यहाँ तक की जो प्रश्न है 18वें तक, इनके उत्तर में एक साथ इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लॉटर और इनके जो नाम वगैरह यहाँ पे बता देते हैं। फिर आपके एक प्रश्न ये था कि प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक प्रकार का जो आउटपुट उपकरण होता है, प्रिंटर का एक टाइप है ये। और प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के नक्शे, चार्ट, 3D रेखाचित्र, ग्राफ डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। एक आउटपुट डिवाइस है ये, इसके द्वारा ग्राफिक प्रिंट किया जाता है, इसके द्वारा बैनर पोस्टर तैयार किए जाते हैं। प्लॉटर्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर होता है एक तो, और एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। दो टाइप के आपके प्लॉटर होते हैं।